गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का अपठित गद्यांश वाला जो पार्ट था, चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया अपठित गद्यांश क्या होता है, उसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। यस मैम। ऑलराइट, तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है पत्र लेखन, जो पत्र लेखन आपके एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 163, पेज नंबर 163 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर है 23, चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 163। सब लोग निकाल लीजिए। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो मैं आपके सामने पहले पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी, जब मैं बोलूँगी तो आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, तो पहले दिया है यहाँ पर, आज जब टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं तो पत्र बेचारे की बिसाती क्या है। तो क्या हम मान लें कि पत्र मर चुका है? नहीं, पत्र कभी नहीं मरेगा। औपचारिक पत्र तो हमारी आवश्यकता, अनिवार्यता अभी भी है, परंतु यदि औपचारिक पत्र व्यवहार सिरे से छूट गया तो समझिए हमारे रिश्ते खतरे में हैं। पत्र लेखन बेटा होता क्या है, आप लोग ये तो जानते ही हैं, एप्लीकेशन लिखना सबको पता है। एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, पत्र कैसे लिखा जाता है, छुट्टी के लिए हो गया, ठीक है, फीस माफी के लिए हो गया, इस तरीके के पत्रों का अभी भी प्रयोग होता है। लेकिन जो अपने बड़ों को या अपने नानी नाना या अगर दादी दादा दूर रहते हैं, दादी दादा हो गए या अपने कजिन्स हो गए, पहले के लोग क्या करते थे बेटा, अपना हालचाल पत्र लिख कर दिया करते थे। जो उनका क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ठीक है, जो आजकल नॉर्मल तरीके से देखने को नहीं मिलता। मतलब आप लोग क्या किसी ने चिट्ठी लिखते हो आप लोग अपने बड़ों को? कभी किसी ने पत्र लिखा है अपने बड़ों को, अपने दादी दादा या नानी नाना? अब हमारा काम कैसे चल जाता है, वीडियो कॉल करके। नाना नानी दूर है या दादा दादी दूर है, वीडियो कॉल कर लिया, हेलो दादी, हेलो दादा, हेलो नाना, हेलो नानी, ये हो जाता है। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग एक व्हाट्सएप मैसेज उनको कर देते हैं, बात हो जाती है, ख़त्म यहीं पर। लेकिन पहले क्या होता था बेटा, ये सब चीज़ें थी ही नहीं, ये सारी सुविधाएं थी ही नहीं। तो अपनी बात हम अपने दूसरों, अपने परिवार वालों से कैसे कर सकते थे, अपनी खैरियत कैसे, अपनी हम ठीक हैं कैसे बता सकते थे? तो वो होता था पत्र के माध्यम से। ठीक है, और उसमें इतनी आत्मीयता होती थी, इतने विचार अपने लोग रखते थे कि लोग पत्रों को संभाल कर भी रखते थे। ठीक है, आज जैसे मैसेज को डिलीट कर देते हैं कि हमारा इनबॉक्स जो है वो भर रहा है या मेमोरी फुल हो रही है, तो क्या होता है, चलो जो जो चीज़ें हैं उनको डिलीट करो और जगह बनाओ थोड़ी सी। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, उन पत्रों को संभाल कर, सालों के पत्र रखे रहते थे, सालों पुराने, और दिखाई जाए तुमने मुझे ये पत्र बेटा तब लिखा था। या जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो अपने परिवार वालों को लिखते हैं, वो पत्र लोग संभाल कर रखते थे कि ये पत्र हमारे लिए क्या है, उसकी याद है। ठीक, तो लेकिन आज भी हमारे यहाँ पत्र का जो व्यवहार है वो किस में बचा है, वो बचा है हमारे, जब हम आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, सरकारी तंत्र में जितनी भी चीज़ें हैं वो पत्र के माध्यम से ही आगे बढ़ाई जा सकती हैं, एप्लीकेशन दी जाती है हर चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आज जब टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं तो पत्र बेचारे की क्या बिसात। तो क्या हम मान लें कि पत्र मर चुका है? नहीं, पत्र कभी नहीं मरेगा। औपचारिक पत्र तो हमारी आवश्यकता, अनिवार्यता अभी है ही, परंतु यदि अनौपचारिक पत्र व्यवहार सिरे से छूट गया तो समझिए आपके हमारे रिश्ते खतरे में हैं। ठीक है, फिर है, याद कीजिए आपने कितने दिनों से किसी अपने को पत्र नहीं लिखा। आप में से सच बताना, आप में से किसी ने अपने को पत्र लिखा है? अपने घर के किसी बड़े को या अपने कजिन को कोई लेटर लिखा है आप लोगों ने?
शिवांश, अनंत, कशिश, श्रुति नहीं लिखा ना, तन्वी, आदित्य, दिव्या नहीं लिखा। आप लोगों को शायद उसका फॉर्मेट भी नहीं पता होगा कि स्टार्ट कैसे करते हैं, उस पत्र को लिखना शुरू कैसे करते हैं, आप लोग को शायद वो भी नहीं पता होगा। लेकिन जब आप पत्र लेखन आज आपका जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करना किसी अपने को, चाहे मम्मी चाहे पापा, ठीक है, एक पत्र लिखने की कोशिश करना कि ये वाले पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अपनी बात को सामने वाले तक अगर हम सामने देख के नहीं बोल सकते तो हम अपनी बातों कैसे पहुंचा सकते हैं। अच्छा लगता है, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग शायद ये तो करते होंगे सब बच्चे कि जब मम्मा पापा का बर्थडे होता है तो एक कार्ड बना के देना, एक पेपर लेना, उसको मोड़ देना। ये सबने किया होगा, सब बच्चों ने किया होगा। मोड़ देना, उस पर हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे या पापा, और अंदर आई लव यू लिख दिया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कार्ड ही मम्मा पापा बहुत संभाल के रखते हैं। अपने घर के बड़ों कार्ड को संभाल के रखते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे ने फर्स्ट कार्ड हमारे लिए बनाया था, ठीक है। तो जो भावनाएं आपके उस कार्ड में झलक रही हैं उससे अधिक भावनाएं आपके पत्र में झलकती हैं जब आप अपनी बात अपने बड़ों से करते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा एक पत्र लिखने की। अब है लिखित अभिव्यक्ति हमारी संवेदना, संबोधन और संबंध का जीवित दस्तावेज होती है। पत्र इसी का एक रूप है। सारी बातें सही सही सामने बैठकर नहीं की जा सकती। पत्र में हम भी खुलते हैं और हमारे संबंध भी। अब दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, आपकी क्लास में लड़ाई हो गई, आपने लेटर लिखना तो चलो आप लोग के उसमें नहीं है, नहीं लिखते हो, मैसेज किया जाता है। आप उसको नहीं बता पाए कि मैं गलत नहीं था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो आपने क्या किया, व्हाट्सएप पे बड़ा सा मैसेज लिखा कि देखो तुम्हारी पेंसिल मैंने नहीं ली थी, वो गिर गई थी और वो मेरे से नहीं हुआ था, ठीक है, बट तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती में कोई इस तरीके की परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप अपनी बात को उस पत्र के माध्यम से कर लेते हैं जो आप उसको सामने से बता भी नहीं पाए, आप उस मैसेज के माध्यम से कर लेते हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें पत्र में भी आती थी कि अगर अपने हाल बताना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखा तो होगा ही कि जो आर्मी वाली जो मूवीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, लेटर आ रहा है, सोल्जर्स लेटर लिख रहे हैं अपने परिवार वालों को, वो लेटर आ रहा है, वो लेटर को पढ़ रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं परिवार वाले, उनको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। पत्र की अपनी मर्यादाएं भी हैं। विवेक होकर कुछ भी लिखा जाएगा तो वह लौटकर आप ही पर आक्रमण करेगा। मतलब आपको अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि कुछ ऐसा ना लिख दे जो आपके अगेंस्ट हो, जो आपके लिए ही गलत हो। क्योंकि क्या है, आपने एक सबूत दे दिया, आपने उसमें लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, अब उसके पास लिखा हुआ है, वो आपको दिखा सकता है तुमने ये लिखा था, तुमने मेरे लिए गलत गलत बोला। तो कभी भी पत्र में आप ऐसा ना कीजिए कि आपा खोकर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके आप पत्र को लिख रहे हैं, ऐसी कोई चीज ना करें, ठीक है। अब है दोनों ही प्रकार के पत्रों के प्रारूप से आप पहले ही परिचित हैं, उस पर दोबारा लिखित चर्चा पुस्तक का आकार ही बढ़ाएगी। मतलब आप लोगों ने क्लास 7th में पत्र लिखा होगा, सबने लिखा होगा, पता होगा पत्र लेखन कैसे होता है ना। तो यहाँ पर इसलिए लाइन लिखी गई है कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो अगर दोबारा वो फॉर्मेट आपको दिखाया जाए तो एक तरीके से बात को बढ़ाना ही हुआ। संबोधन और उपसंहार के विषय में जानकारियां आपके पास हैं और यदि कहीं कुछ भूलते चले गए तो प्रस्तुत पत्र आपको ये याद दिला देगा। नीचे पत्र आपको दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान रखें। क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्र में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं होती। औपचारिक पत्र क्या होता है, जो ऑफिस में लिखा जाता है, जो स्कूल में लिखा गया, ठीक है, सरकारी तंत्र को जो पत्र लिखे गए उसमें भावुकता की कोई भावना नहीं होती। फिर है औपचारिक पत्र में संक्षिप्तता का ध्यान रखना जरूरी है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए।
और इसमें भावुकता भी की कोई जगह नहीं होती है। नंबर 3, औपचारिक पत्र में तथ्य, कथन, निवेदन, मर्यादित संबोधन के साथ अच्छी भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जब आपके लेटर को पढ़े, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को ही पढ़े, तो क्या वो उस चीज़ के लिए उसको पढ़े और समझे और उसके लिए मान जाए। आपका पत्र इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है नंबर 4 है, अनौपचारिक पत्र भी निजी भावुकता की कीचड़ से सने हुए नहीं होने चाहिए। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, जो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे हो कि सामने वाले को पढ़ के खुशी हो। अब ऐसा ना कर दे, उसमें लड़ाइयों की बातें ना लिख दे कि वो अच्छे ना लगे, उस पत्र को मोड़े, फाड़े और फेंक दे। ऐसे पत्र नहीं लिखने चाहिए। फिर है नंबर 5, पत्र में सूचना, वर्णन तथा मन की बात सूत्र रूप से ही कही जानी चाहिए। मतलब एक के बाद एक कि सामने वाले को समझ में आए। सूत्र मतलब एक धागे के रूप में, क्योंकि उसमें कहीं बीच में गांठ नहीं है या टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, एक सूत्र रूप में कही जाने वाली होनी चाहिए। नंबर 6 है, अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करें कि पढ़ते समय पाठक को किसी शंका या संकट का सामना ना करना पड़े। नंबर 7, कठिन भाषा, उलझे हुए वाक्य तथा अस्पष्ट बातों से पत्र उबाऊ बनने के साथ साथ अपना आशय स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता। अब जो है उलझे हुए पत्र, मतलब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, आपने कहीं पे पूर्ण विराम लगा दिया है, कहीं पे कॉमा लगा दिया है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा कि आप लिखना क्या चाह रहे थे। तो ऐसे पत्र भी क्या है, उलझा ही देंगे, वो सुलझाने वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब औपचारिक पत्रों के 3 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिक पत्र को 3 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रार्थना पत्र, नंबर 2 कार्यालयी पत्र और नंबर 3 व्यावसायिक पत्र। अब प्रार्थना पत्र में क्या आता है, शिवांश बताओ बेटा। अवकाश, शिकायत, सुझाव, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। वेरी गुड। यहाँ पे है अवकाश, शिकायत, सुझाव, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। अनंत, कार्यालय पत्र क्या होता है बेटा? किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। वेरी गुड। किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। सृष्टि, सृष्टि, आवाज आ रही है बेटा? व्यावसायिक पत्र क्या होता है बेटा? व्यावसायिक पत्र, दिव्या, सृष्टि की आवाज मुझे नहीं आ रही है। तन्वी, एम आई ऑडिबल बच्चे? तन्वी, प्रथम, कोई बताएगा आप में से? ओके अनंत, आप ही बताओ बच्चे। दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र होते हैं दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र। अब इसमें आता है नेक्स्ट है हमारा पत्र के अंग। पत्र के जो अंग होते हैं वो बताए गए। पत्र के 8 अंग माने गए हैं। पत्र के कितने अंग माने गए हैं? 8। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला है स्थान एवं तिथि, सबसे पहले स्थान एवं तिथि। नंबर 2 होता है संबोधन। नंबर 3 होता है अभिवादन। नंबर 4 है विषय वस्तु। नंबर 5 समाप्ति। नंबर 6 हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली। नंबर 7 हस्ताक्षर। नंबर 8 पता, ठीक है। इसमें ये जो फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। इन अंगों का क्रम औपचारिक और अनौपचारिक में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? जैसे यहाँ पे दिया है औपचारिक पत्र में आपको लिखना है सबसे पहले प्रेषक का नाम, पदवी, मंत्री, मोहल्ला, सुधार समिति आदि और पता और तिथि। नंबर 2 में आता है सेवा में। नंबर 3 हुआ विषय। नंबर 4 हुआ संबोधन।
नंबर 5 हुआ विषय वस्तु, 2 अनुच्छेद आदि। फिर है नंबर 6 धन्यवाद की शब्दावली। नंबर 7 हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली और अंत में नाम होना चाहिए। नंबर 8 तिथि लिखते समय महीना देवनागरी लिपि में, जबकि दिन और वर्ष रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए। शायद देवनागरी रोमन सबको पता होगा क्या होता है, वो समझाने की आवश्यकता है। ओके। फिर है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या याद रखना होता है? पहला है प्रेषक, शीर्षक नहीं दे। नंबर 2 दिनांक। नंबर 3 संबोधन। नंबर 4 अभिवादन। नंबर 5 विषय वस्तु। 2 या 3 संक्षिप्त अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर अंतिम अनुच्छेद में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन और छोटे के प्रति प्यार और शुभाशीष होना चाहिए। नंबर 6 हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली और अंत में अपना नाम होना चाहिए। नंबर 7 1 या 2 पंक्तियों के पश्चात सेवा में देकर आपको पत्र लिख रहे हैं, उसका नाम, पता, पिन कोड होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये होता है पत्र किस तरीके के होते हैं। नंबर 2 तरीके के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। और आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें किन किन पॉइंट्स को याद करना अति आवश्यक होता है। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट क्लास, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी बर्थडे, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चे, बाय बाय। फोन को रिस्टार्ट करना पड़ा तब जाके।